ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, आज हम जो वीडियो आपको देने जा रहे हैं ये हम 3 प्रकार के लोगों के लिए देने जा रहे हैं। यदि आप इस निर्देशों को ध्यान से सुनेंगे, समझेंगे तो जो धोखा देने के विषय में सोच रहे हैं वो अपने आप को संभाल पाएंगे, जो धोखा खा चुके वो भी अपने आप को संभाल पाएंगे, और जो धोखा देने वालों का साथ देते हैं, यानी कि धोखा देने वाले व्यक्ति जिनके चक्कर में पड़कर, जिनका साथ पाकर धोखा देती है, ये वीडियो उनके लिए भी है। यदि आप निर्देशों को सुनेंगे, समझेंगे तो आपको बहुत कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और मित्रों, इसके लिए हमारे पास बहुत बड़े बड़े उदाहरण भरे पड़े हैं। यदि आप इस वीडियो को सुनेंगे तो आपको सारे उदाहरण भी, हम आपको कुछ कुछ उदाहरण बता देंगे, और पूरी फिल्म इंडस्ट्री से भरी पड़ी है। आप इसको मैं शॉर्ट में आपको बता रही हूँ। तो चलिए अब शुरुआत करती हूँ कि यदि आप किसी को धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी आपको क्या करना चाहिए। यदि आप इसमें आगे निकल गए तो हो सकता है, क्योंकि धोखा देने वाला व्यक्ति आज नहीं तो कल, जी हाँ, आज नहीं तो कल उसको बर्बाद होना निश्चित है। इसको कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसकी जो स्थितियां बन जाती हैं ना वो ऐसी खतरनाक बन जाती है कि वो धोखा देगा ही, उसको धोखा मिलेगा ही और उसको बर्बाद होना ही पड़ेगा। और ये हम आपको उदाहरण के साथ बताएंगे। तो चलिए, यदि आप किसी अपने व्यक्ति को जिससे आप कभी बहुत प्रेम करते थे या जो आपसे बहुत प्रेम करते हैं, करती है, उसको छोड़ने के विषय में सोच रहे हैं, तो ऐसी स्थितियों में 3 स्थितियां ऐसी बन जाती है जब आप किसी को छोड़ने के बारे में सोचते हैं। विशेषकर मैं 3 स्थितियों की बात करूंगी: शारीरिक स्थिति, मानसिक स्थिति और आर्थिक स्थिति। यानी कि जिस व्यक्ति के साथ अभी तक आप रह रहे थे वो आपकी कुछ जरूरतों को अब पूरी नहीं कर पा रहे हैं। हो सकता है वो पहले आपकी जरूरतें सारी पूरी कर रहे थे, लेकिन अब कुछ उनकी स्थिति ऐसी नहीं बची है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कुछ स्थिति गड़बड़ हो गई है, जिसके कारण से अब वो आपकी कुछ आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। अब उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आपको कोई एक अन्य व्यक्ति मिल गया या मिल गई है, जिसके साथ आपको लगता है कि आपका जीवन अभी से सुखी संतुष्ट बीतेगा, और आप निर्णय ये करते हैं कि आप उसके साथ चले जाएं। आप उसके साथ जाएंगे तो आपको अच्छा लगेगा, आपके जीवन के लिए अच्छा होगा, और आप उस व्यक्ति को धोखा देके जा रहे हैं जिसने कभी आपकी जरूरतें पूरी की थी, आपका बहुत ज्यादा ध्यान भी रखा था और आपके लिए सब कुछ किया था, और वो अभी भी आपके लिए अपनी जितनी उसकी ताकत है उतना करने को तैयार है, पर हाँ, जो उसकी ताकत नहीं है, जो क्षमता नहीं है, वो नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए आप उनको छोड़ के जाने को तैयार हो चुके हैं। अब आपको तीसरी बात और बता दूं, जिस व्यक्ति के लिए आप छोड़ के जा रहे हैं, उस व्यक्ति की आप बात करूं जो थर्ड पार्टी है, उस व्यक्ति के लिए यदि कहूं तो यदि उस व्यक्ति को ये पता है कि आप किसी को धोखा देके उसके पास आ रहे हो, तो पक्का पक्का उसकी भी लाइफ अब बर्बाद होने जा रही है। यदि आप समझ लोगे तो अच्छी बात है। और मित्रों, ऐसे उदाहरण हमारे समाज में कितने भरे पड़े हैं, चलिए आपको गिनवाती हूं। बहुत पुराने समय में स्मिता पाटिल, उसने भी ऐसा ही किया था। आगे बढ़ते हैं, वर्तमान समय में तो भरे पड़े हैं। राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी अब क्या कर रही हैं, समझ सकते हैं आप। राज कुंद्रा के साथ क्या हुआ आप समझ सकते हैं। और मित्रों, ऐसे एक नहीं, फिल्म इंडस्ट्री इस उदाहरण से भरी पड़ी है। आप निकाल लीजिए, क्योंकि मुझे फिल्म इंडस्ट्री का ज्यादा ज्ञान नहीं है, पर जो थोड़ा बहुत है वो मैंने आपको बता दिया, बाकी आप ढूंढ लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो ये मैंने आप वो बताया कि जब आप किसी एक व्यक्ति को धोखा देके आते हैं और दूसरे के साथ जाते हैं, और उसको पता है कि ये व्यक्ति धोखा देके आ रही है, तो आप दोनों की बर्बादी निश्चित है। और इस पर एक बहुत पुरानी फिल्म आई थी, आखिर क्यों, दुश्मन ना करे दोस्त ने भी काम किया है, उम्र भर का गम हमें इनाम दिया। हमने बहुत गाना सुनाई है। और हाँ, वो गाना स्मिता पाटिल ने, मुझे कभी कभी लगता है कि अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए, वो कुछ अपने आप को कुछ इंसाफ दिलाने के लिए उसने काफ़ी फिल्में ऐसी बाद में की थी कि जिससे वो तय कर, वो कुछ बता सके कि भाई मैंने गलती नहीं की है, पर वो आखिर वो क्या हुआ हम जानते हैं। तो मित्रों, ये जो है, ये धोखा देने वाले और धोखा देने का साथ देने में जो व्यक्ति अपना रोल अदा करते, दोनों के साथ क्या होता है हमने आपको बता दिया। अब जो आप धोखा खा रहे हैं, जो आप धोखा खा रहे हैं, उनके साथ क्या स्थिति बनी है अब आप वो समझिए। क्योंकि आप जिसको छोड़ के गए, धोखा देने वाला जिसको छोड़ के गए ना, वो कौन व्यक्ति है? वो व्यक्ति वो है जो सिर्फ उसके लिए जीती थी, जो धोखा देके चला गया। अब आप वो व्यक्ति बचे हैं जिसने धोखा खाया है, कि आपने एक ऐसा व्यक्ति खोया। आप अंतर समझिएगा, यहाँ आपको स्पष्ट हो जाएगा। धोखा देने वाले व्यक्ति ने उस व्यक्ति को खोया जो मात्र और मात्र उसके लिए जीती थी, और धोखा खाने वाला व्यक्ति उस व्यक्ति को खो रहा है जिसके जीवन में उसकी कोई अहमियत, कोई महत्व ही नहीं था। यानी कि धोखा देने वाला तभी धोखा देकर जाता है जब आप उसके जीवन में महत्वहीन हो जाते हो,
तो आपने किस व्यक्ति को खोया, जरा आप इस बात का अनुमान लगाइए। और मैंने कुछ अनुपमा सीरियल के बारे में काफी कुछ सुना और अनुपमा सीरियल में कुछ ऐसी बातें चल रही हैं, कुछ चीजें हैं, तो मित्रों आप उसको भी समझ सकते हैं कि जब एक पति धोखा दे गया उसके बाद उसकी स्थिति क्या बन गई, सारी चीजें हो गई, और जो पत्नी ने धोखा खाया उसने बाद में क्या कर लिया वो आप समझ सकते हो, क्योंकि मैंने कहानी सुनी है, मैंने सीरियल कभी नहीं देखा है। उसके एकांश तो कभी कभी कुछ वीडियोस के रूप में आ जाते हैं, जैसे एक बच्चे का आया था, बच्चे खाना फेंक देते हैं वगैरह उस पर, और एक दिवाली पर आया था वो मैंने देखा था उनका। तो मुझे मतलब कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती है मैं बता देती हूँ। तो मित्रों ये जो धोखा खाने वाली व्यक्ति है उसके साथ क्या होता है कि उसने उस व्यक्ति को खोया जिसके जीवन में उसका कोई महत्व ही नहीं बचा था। तो अब आपके साथ क्या स्थिति, क्योंकि आप उसके मुंह से अपने आप को निकाल नहीं पा रहे हो, क्योंकि आप उस व्यक्ति से इतना प्रेम करते हो और आप उसके मुंह में इतने ज्यादा फंसे हुए हो कि आपको लगता है उसके बिना तो आपका जीवन अर्थहीन हो जाएगा। लेकिन इस समय आपको अपने आप को एक प्रश्न स्पष्ट करके पूछना होगा। पूछिए अपने आप से, क्या जो व्यक्ति आपके लिए, जिस व्यक्ति के जीवन में आपका महत्व होता, क्या वो आपको छोड़ के जाने की सोचता या सोचती? उत्तर दीजिए, अपने आप को उत्तर दीजिए। आप बोलेंगे नहीं सोचती, तो इसका मतलब है कि यदि आप वाकई उनसे प्रेम करते हैं तो उनको उनकी खुशी के लिए छोड़ दीजिए, क्योंकि उनकी खुशी जिसमें है वह उसको जाने दीजिए। तो यदि आप नहीं जाने देंगे, आप उसके मुंह में पड़े रहेंगे, तो आप अपने आप को बहुत ज्यादा परेशान कर लेंगे, और हो सकता है कि जो व्यक्ति गई है उसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, और जब फर्क पड़े तब आप सोचोगे अरे मैंने क्यों ऐसा सोचा था, क्योंकि मेरे साथ कुछ चीजें इसमें से घटित हुई हैं। हाँ, मैंने अपने जीवन में आज तक किसी का बुरा नहीं चाहा, किसी का बुरा सोचा नहीं। हाँ, जो मेरे को छोड़ के चला गया उसके बारे में भी कभी मैंने उसको कोसा नहीं, जो भी उसको शब्द कहे उसके सामने उसके मुंह पे कहे, उसके जाने के बाद उसके साथ ये हो जाए वो जाए, मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो मेरा स्वभाव ही नहीं है। पर हाँ, जो होता है वो ऊपर वाला करता है, और जो मेरे जीवन में हुआ वो मैंने आसपास देखा कि बहुत सारे लोगों के जीवन में वही चीजें घटित हुई हैं। धोखा देने वाले के साथ भी, धोखा देने वाले का साथ देने वाले के साथ भी, और जिसने धोखा खाया। अब समस्या ये कि धोखा खाने वाले कई बार उसमें से अपने आप को निकाल नहीं पाते, अपने आप को उबार नहीं पाते। क्योंकि मेरे को बहुत सारे लोग कहते हैं कि दीदी हम आपके जैसे कठोर नहीं हो सकते। मित्रों, कई बार हम कठोर होना नहीं चाहते, हमें अपने जीवन को यदि जीना है तो हमें कुछ बनना पड़ता है, हमें अपने अस्तित्व को खड़ा करना पड़ता है, अन्यथा दुनिया आपको चबा के खा जाएगी, कच्चा खा जाएगी। और दुनिया ऐसी ही है, क्योंकि अकेली महिला जब होती है उसके साथ, अब तो खैर बहुत कुछ सुधर गया, लेकिन अन्यथा तो मायके वाले क्या ससुराल वाले क्या कोई जीने नहीं देता। सब अपनी अपने तरह से उसको चलाना चाहते हैं, तुम ऐसा कर लो वैसा कर लो, पर उसकी इच्छा क्या है वो कोई जानने का प्रयास नहीं करता। ऐसी स्थिति में आपको अपने आप को खड़ा करना होता है, आपको अपने अस्तित्व के साथ खड़ा करना होता है। आपको लगता है तो बहुत कमजोर है, मेरे शरीर में इतने सारे रोग हैं, ये है वो, दुनिया भर की बातें आपको लगती है। कुछ नहीं है मित्रों, यदि आपके यहाँ आग है, यहाँ ताकत है, तो आप अपने आप को मजबूती से खड़ा कर सकते हो। और मित्रों, ज्यादा नहीं कहूंगी, जब वो व्यक्ति मुझे छोड़ के गया था उस समय मेरे ब्रेन ट्यूमर की असर काफ़ी चल रही थी। मतलब मैं एकदम नॉर्मल कंडीशन में नहीं थी। हाँ, करीब साल भर ऐसा गया कि मुझे नींद भी नहीं आई। मैं रात भर जागती थी, दिन रात में 1.5-2 घंटे सोती थी, उससे ज़्यादा नींद नहीं आती थी। लेकिन एक समय जाने के बाद मैं इतना अच्छा सोती थी कि आज उसके बाद करीब 6-7 साल बीत गए हैं कि 6-7 साल से मुझे नींद जब आती है, मैं थक जाती हूँ, मैं रात को आराम से सोती हूँ, और इतना आराम से सोती कि अब मुझे कोई भी टेंशन, कोई भी तनाव मेरी नींद को खराब नहीं कर पाता। और मैं एक बात और बता दूं मित्रों कि मेरा शरीर जो है वो बहुत ज़्यादा खोखला है, मेरे शरीर में ताकत नहीं है। मैं जो चलती हूँ ना, अपने मन की ताकत से चलती हूँ। यदि मेरा मन कमजोर पड़ जाए तो मैं अभी पड़ जाऊंगी, लेकिन मेरा मन मजबूत होता है तो मेरे शरीर में जो भी चीज़ें आती हैं वो हर चीज़ मेरा मन झेल के आगे बढ़ जाता है। क्योंकि मैं आपको बता दूं, मैंने पहले भी 2 वीडियो में बताया है कि पिछले 2 साल से मुझे लगातार ब्लीडिंग चल रही थी। वो जाके करीब 2 साल बाद बंद भी हो गई, लेकिन वो अपने आप बंद हुई। और मैंने उसके लिए अपने जो इलाज करती थी वो मैं सब कर लिए थे, पर बंद नहीं हो रही थी। मैं कहा होने दो, क्योंकि मेरा मन मजबूत है, वो मुझे हमेशा चलाता है। और मेरे मन ने एक बात तय कर रखी है, कुछ भी हो दवाइयाँ नहीं खानी है। मिनिमम दवाई यदि जरूरत पड़े कि हाँ ऐसा लग रहा है कि अब ये जान बचेगी नहीं, हाँ वो कहते हैं ना कि आपत्ति काले मर्यादा नास्ते, तो वहाँ में जब ऐसा लगता है कि अब ये असहाय है, तब मैं कहीं जाके 1 आध गोली खा लेती हूँ। क्योंकि वो मैंने जब मेरे को स्किन में प्रॉब्लम हुई थी तब मैंने किया था, लेकिन
ब्लीडिंग के में समय मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि मुझे 2 गोलियां खा लेनी चाहिए। मैंने एक भी गोली नहीं खाई और मैं बिना गोली के 2 साल निकाल दिया। और आपको बता दूं, आज भी आपने देखे पिछले 2 साल में मैं काफ़ी बार लाइव भी आई हूँ, कोरोना काल में लाइव भी आई थी, उस समय वो चीज़ चल रही थी, पर कभी मुझे अंतर नहीं पड़ा। मैं वैसे की वैसी हूँ और ये बात आप अच्छे से समझ सकते हैं मित्रों। 2 साल कंटिन्यू ब्लीडिंग होना छोटी बात नहीं होती, आप समझ सकते हैं। तो अब आपको बता दूं कि आप भी अपने मन की ताकत से खड़े हो सकते हैं। बस आप में हिम्मत चाहिए, कुछ करने का जोश चाहिए और कोई लक्ष्य चाहिए। यदि आप अपना लक्ष्य बनाते हो तो उसकी पूर्ति में लग जाइए। जीवन आपका है, जीवन आपके लिए, और आप आगे अपने आप को जो बनाना चाहो बना सकते हो। बस निर्माण आपको करना होगा, क्योंकि आपके लिए इस संसार में अन्य कोई नहीं आने वाला कुछ करने के लिए, यदि आप नहीं करते हो तो। हो सकता है बाकी लोग आपकी थोड़ी सहायता कर दें, आपको उठने में थोड़ी सी आपकी मेंटली हेल्प कर दें। मुझे जब मेरे अशित गए थे उस समय एक लड़का मिल गया था, मेरी भतीजी का दोस्त था सागर, वो थोड़ा साइकोलॉजी पढ़ा हुआ था, उसने मुझे काफ़ी कुछ सहारा उस समय दिया था कि फई, वो मेरे को फई बोलता था, फई ऐसा करना है, फई वैसा करना, मेरे को बहुत कुछ कहता था। आज मैं सागर को धन्यवाद देती हूँ कि सागर आपने मुझे उस समय बहुत अच्छे से संभाला था, और यदि आप उस समय नहीं होते तो मुझे उस स्थिति से निकलने में बहुत ज़्यादा और समय लग जाता। तो आपको धन्यवाद सागर। हाँ, इसका नाम सागर, ये सही सागर है। तो मैं इसलिए कह रही हूँ ना, क्योंकि हम कई बार कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमें कमज़ोर नहीं पड़ना है। यदि कोई धोखा देके जा रहा है उसको जाने ही दीजिए, क्योंकि आप उसको बलपूर्वक पकड़ के रखेंगे भी ना तो नहीं रह पाएगा, और रहेगा तो आपके ऊपर बहुत सारे उपकार करने वाला, और उसके उपकारों में आप इतने दब जाओगे कि आप बोलोगे कि इससे अच्छा तो मर जाऊं। नहीं, मरने के बारे में कभी नहीं सोचना। हमें ईश्वर ने जीवन दिया, उस व्यक्ति ने जीवन नहीं दिया जिसके जीवन में आपका कोई महत्व ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए मरने के बारे में सोचना एक सबसे बड़ा घृणित ईश्वर का अपमान है। ईश्वर का अपमान आप नहीं कर सकते, हमारी कोई ताकत नहीं कि हम ईश्वर का अपमान कर दें। और मित्रों, मैं अपने जीवन में एक बात बहुत गहराई से महसूस करती हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में बात बताई है कि मैं ईश्वर पर पूरा विश्वास करती हूँ। इतना विश्वास कि मुझे पता है कि मेरी जीवन में जो भी घटित हुआ वो सिर्फ और सिर्फ मेरे गलत कर्म थे। पता नहीं कब के होंगे, किस जन्म के, मुझे नहीं पता है, पर हाँ, जो अच्छा हो रहा है वो सब मेरा ईश्वर कर रहा है, क्योंकि ईश्वर कभी भी किसी के साथ कुछ गलत कर ही नहीं सकते, ये उनके अपने हाथ में है ही नहीं। इसलिए बिल्कुल मत सोचिए ऐसा कि ईश्वर कुछ गलत कर सकता है, कभी नहीं करता। तो मित्रों, आशा है आज आपको कुछ बातें समझ में आई होंगी। जो आप धोखा देने के बारे में सोच रहे हैं, या जो आप धोखा देने वाले का साथ दे रहे हैं, और जो आप धोखा खा रहे हो, समझ में आया है? और कोई विषय नया जानना है तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको आगे और भी मार्गदर्शन देंगे। और आपके विषय भी हम जानना चाहते हैं, आपकी समस्या हम जानना चाहते हैं, और साथ ही आपके सुझाव क्या हम वो भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हमारे भी ज्ञान में बढ़ोतरी होनी चाहिए ना, थोड़ी बहुत आप भी कर सकते हैं। तो आशा है, और हम जो कहा ना, हम चर्चा करते हैं। तो मित्रों, कई बार क्या होता है ना, ऐसी स्थिति में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दवा मुक्ति और वायरस के प्रभाव 2 प्लेलिस्ट में विस्तार से सब रोगों पर वीडियो दिए। ना मिले तो कमेंट करके बताना, हम आपको बता देंगे कहाँ वीडियो मिलेगा। और उसके आगे में बहुत सारे लिंक और दिए हैं, वो आपके जीवन को जीने में आपकी सहायता करेंगे। और एक फालतू विचार मुक्ति भी प्लेलिस्ट हमने दी है, जिसमें हमने बहुत सारे विचारों से मुक्त होने के लिए वीडियो दिए। देखिए, निर्देशों को ध्यान से सुनिए, पालन करिए, ताकि आप अपनी समस्याओं से, आप अपने रोगों से मुक्त होकर अपने जीवन को उन्नत बना के आगे बढ़ पाएं। और आगे हमने इंस्टाग्राम, फेसबुक का लिंक दिया है, जहाँ आप थॉट्स भी डालते हो और आप हमें वहाँ फॉलो भी कर सकते हो। और अंत में हमने अपना नंबर दिया है। मित्रों, आपके हर रोग, आपकी हर समस्या का समाधान हम ऊपर आपको बता चुके हैं। अब आपको लगता है कि आपको कंसल्टेंसी करनी है तो हमें कॉल कर सकते हैं, मैसेज करिए, पहले मैसेज करिए, ताकि आपको हम बता सके भाई कहाँ आपको समाधान मिल जाएगा। और उसके बाद, क्योंकि कंसल्टेंसी की फीस होती है, फीस हर किसी के बस का नहीं होता है, तो हम आपको फ्री में ही समाधान बताते हैं। बस यदि आपको बात करनी तो फिर फीस पे करनी पड़ती है। आशा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अपनी राय अवश्य दीजिएगा ताकि हमें भी मार्गदर्शन मिले। धन्यवाद। वंदे मातरम।